जयंत चौधरी की आपको इंडिया गठबंधन में आते जाते अखिलेश यादव के साथ दोस्ती और इंडिया गठबंधन में रहते हुए मजबूत पिलर के तौर पर यूपी में बकायदा उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ सीट बंटवारा तक अंदर अंदर कर लिया था। और ये तस्वीरें याद आ जाती हैं जब भी जयंत चौधरी का नाम सामने आता है। लेकिन अब जयंत चौधरी इन सारी तस्वीरों से अलग नई तस्वीर बनाने में जुटे हुए हैं। जी हाँ, अपनी पार्टी और अपनी खुद की तकदीर बनाने के लिए वो एनडीए में जाने को बेकरार हैं। कई दिनों से चर्चाएं थी, लेकिन आज जो हालात बने हैं उसके बाद ये स्पष्ट हो गया है कि जैसे ही दादा को भारत रत्न मिला है, अब पोता भारत रत्न देने वाली सत्ताधारी पार्टी के साथ आने वाले 2024 के चुनाव में बाजी मारेगा। जी हां, मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो मास्टर स्ट्रोक खेला है उससे जयंत चौधरी बोल्ड हो गए हैं। जी हां, केंद्र ने किसानों के मसीहा कहे जाने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान कर दिया है और एक निशाने से कई तीर छोड़ दिए हैं जो ठीक निशाने पर बैठे। यह ऐलान ऐसे समय में हुआ है जब राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी के नेता जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे, खबरें चल रही थीं और इस पर अब जयंत चौधरी भी खुलकर बोलने लगे। इस पर राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि दादाजी को भारत रत्न दिए जाने पर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करता हूं। सोशल मीडिया पर जवाब देते हुए उन्होंने बाकायदा प्रधानमंत्री के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, दिल जीत लिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने अब मीडिया से बातचीत करते हुए एनडीए गठबंधन को लेकर कहा है कि एनडीए में अगर उसे बुलाया जा रहा है, उन्हें बुलाया जा रहा है, निमंत्रण दिया जा रहा है, तो वो कैसे और किस मुंह से मना करेंगे। क्या कुछ कहा है जयंत चौधरी ने, सुनिए। और श्रेय सबको जाना चाहिए। सर, पाने की अब आप भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो, आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए, कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। जयंत चौधरी मीडिया के सामने आए और भारत रत्न पर बात करते हुए उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा, आज का दिन देश के लिए बड़ा है, मैं खुद भावुक हूं, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति का आभार व्यक्त करता हूं, देश उनका शुक्रिया अदा करता है। प्रधानमंत्री मोदी देश की नब्ज को समझते हैं। आज कमेरा वर्ग, किसान, मजदूरों का सम्मान किया जा रहा है। यह करने की क्षमता और किसी सरकार में अब तक नहीं रही है। मुझे आज मेरे पिता अजीत सिंह बहुत याद आ रहे हैं। मैं कितनी सीट लूंगा इस बात पर ध्यान में नहीं दे रहा हूं। अब मैं किस मुंह से इनकार करूंगा, मैं अपना कुछ डिलीट नहीं करूंगा। जैसे राजनीतिक परिस्थिति रहती है, मैं अपनी बात को आगे रखता रहूंगा। जी हां, अब बाजी पलट गई है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के साथ साथ इंडिया गठबंधन को जयंत चौधरी झटका देने वाले हैं। यहां तक चर्चा तो शुरू हो चुकी है कि अब सिर्फ जयंत के एनडीए में जाने की औपचारिकता बाकी रह गई है। वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स पर एक पोस्ट लिखते हुए उनके दादा यानी चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया था। उन्होंने लिखा था, हमारी सरकार का यह सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ये सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। यूपी के मुख्यमंत्री रहते रहे हों या फिर देश के गृह मंत्री रहते समय, यहाँ तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की है। वो आपातकाल के विरोध में डट कर खड़े रहे। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने आज 2 और भारत रत्न का ऐलान किया, एक MS स्वामीनाथन और दूसरा पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव को। यानी इस साल अब तक कुल 5 भारत रत्न दिए जा चुके हैं। पहले पूर्व मुख्यमंत्री बिहार कर्पूरी ठाकुर, दूसरा बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक लाल कृष्ण आडवाणी और अब PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन। ये जयंत जी ये मान लें कि अब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके शर्तों के अनुसार उनको ज्वाइन करेंगे और फिर आप यूपी में चुनाव। देखिए, आज कोई शर्त और सीट और चुनाव की बात करना
आज के दिन के महत्व को छोटा करना होगा। ये दिन, ये पल बार बार नहीं आते और इस जश्न में सब लोग शामिल हैं। बीजेपी से सर दूरियां कम हो गई है, इस बात को मान लें हम लोग? जब मैं इतनी बड़ी बधाई दे रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने आज वो फैसला लिया जो साबित करता है कि देश के मूल भावना और चरित्र को समझते हैं। चौधरी चरण सिंह जी के हर एक अनुयायी के दिल को जीतने का काम आज मोदी जी ने किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।